आज मैं अयोध्या राम परिसर के विषय में कुछ बोलने जा रहा हूँ। श्री गणेश, माँ सरस्वती, गुरुदेव और अपने इष्टजनों तथा सभी प्राणियों को प्रणाम करते हुए मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। अयोध्या राम परिसर की जमीन सुसुप्तावस्था में है। यहाँ जो रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है, उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है, यह सब सही है। इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन चूंकि भूमि सोई हुई है और सोई हुई भूमि में कोई भी चीज को रख दिया जाए तो वो सो जाता है। यही हाल राम जी का है। राम जी भी सुसुप्तावस्था में चले गए हैं। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन प्राण तो है, लेकिन वो सुसुप्तावस्था में है। चूंकि मैंने एक स्वप्न देखा था आज से करीब 11 महीने पहले, जब रामलला का पूजन होना था और उनकी मूर्ति को स्थापित किया जाना था। उससे कुछ एक दिन पहले, 6-7 दिन पहले, करीब 15/2/24 और 16/2/24 के बीच में रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा। और स्वप्न जो देखा, उसमें देखा जो सभी उस परिसर में सोए हुए हैं। मैं घूम रहा था और देखा जो वहाँ पर सभी सोए हुए हैं। एक भी व्यक्ति जागृत अवस्था में मुझे नहीं मिला, चाहे वह साधु सन्यासी हो, चाहे वह मजदूर वर्ग का हो, चाहे वह वर्कर हो, या कहीं कोई सिपाही हो, या कोई भी हो, चौकीदार हो। ऐसी अवस्था को देखकर मैं घूम फिर कर चारों ओर से चलाया, लेकिन मैं स्वप्न में ही था। जब मैं उठा और स्वप्न के बारे में विचार किया तो मुझे लगा कि इसे स्पष्ट रूप से सबों के सामने रखना चाहिए। चूंकि मेरा स्वप्न 100% फलित होता है। कभी ऐसा नहीं है स्वप्न जो मैंने देखा हो वह कभी झूठा गया हो। फिर भी बहुत बड़े बड़े विद्वानों और बहुत से लोगों के बीच में इतनी सामर्थ्य नहीं थी जो मैं एक साधारण सा व्यक्ति, हालांकि मैं पंडित घराने से ही हूँ, पंडित भी हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया जो इतने बड़े बड़े विद्वान और इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में अपनी बात को रख सकूँ। दूसरी स्थिति यह थी कि मैं स्वस्थ भी नहीं रहा हूँ। साल भर से या 2 साल से बीमार चल रहा हूँ। मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। इस कारण भी बीच में मैं इस चीज़ को स्पष्ट रूप से रख नहीं सका। अब समय मिला है जो मैं रखूं, जिससे अगर लोगों को लगे जो कुछ भूल हुई है तो उसको सुधार किया जाए, और भूल नहीं भी हुई है तो करने में शायद कोई आपत्ति नहीं है। कहा कि बहुत सारे चंदे जमा हो चुके हैं रामलला के प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और अभी भी हो रहे हैं, बहुत चढ़ावे भी आ रहे हैं। तो उन्हें जागृत अवस्था में लाने के लिए क्या करना होगा? और चूंकि सुसुप्तावस्था में से ये सिर्फ स्वप्न की ही बात नहीं, वास्तविकता है। जमीन सोई हुई है, और जमीन सोने का जो प्रमाण है उसको वहाँ बड़े बड़े आचार्य बैठे हुए हैं
वह उसको देख सकते हैं और जांच सकते हैं और नाप सकते हैं जो जमीन जो है सो सुप्तावस्था में है अथवा नहीं। मुझे जो मुख्य कारण लगा, एक तो स्वप्न की बात थी जो कभी व्यथा नहीं होती। दूसरी बात है, भिन्न भिन्न मुगल आक्रांतों ने उस जगह पर बहुत सारे रक्तपात किए, बहुत सारे पंडितों, ब्राह्मणों और व्यक्तियों, सन्यासियों का खून बहा है। आंदोलन में भी बहुत सारे लोगों का खून बहा है, बहुत सारे लोग उसके कारण मरे हैं। इसलिए बहुत सारी अतिरिक्त आत्माएं वहाँ निवास करती होंगी, तथा उन सबों की स्थिति के कारण जमीन भी वहाँ सुषुप्तावस्था में चली गई है। अन्य बातें भी हो सकती है जिस कारण से जमीन जो है वो सुषुप्तावस्था में हो। एक कई अज्ञात कारण हो सकते हैं, समय भी परिवर्तन होता है, कुछ भी होता है, उस कारण से भी होता है। फिर आप देखेंगे कि इसका प्रभाव जो है वह उतना अच्छा नहीं हुआ। मोदी जी ने इसका जगह का प्राण प्रतिष्ठा का आरंभ किया और पूर्णाहुति भी की। सब बड़े नियम निष्ठा से सारे कार्य हुए। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुई जो यहाँ पर श्री राम लला के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। इसमें कुछ लोग अपने को अपमानित भी महसूस किए, जिसमें एक जगत गुरु शंकराचार्य थे। तो कई कारणों से इसमें कुछ त्रुटियां रही है, जिसके चलते अयोध्या में सब कुछ करने के बावजूद, इतने उन्नति कराने के बाद, नए नए संसाधनों को जुटाने के बाद भी वहाँ जो चुनाव हुए उसमें भाजपा हार गई। इसका रहस्य क्या है? यह आध्यात्मिक रहस्य है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। जब राम युद्ध कर रहे हों या राम जिसके पक्ष में खड़े हों और राम की जिसने पूजा की हो वह आ जाए, यहाँ तो कुछ सोचने की बात जरूर होती है, निश्चित तौर से होती है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? हम माँ भगवती, ये भगवान विष्णु की जोग माया का स्मरण करते हैं। विष्णु मायेति शब्दिता, दुर्गा पाठ में आया है, विष्णु मायेति शब्दिता। तो माँ भगवती क्या है, शक्ति क्या है? वो उनकी माया है, भगवान विष्णु की माया है। उसने उन्हीं के प्रतिरूप हैं श्री राम। जब सृष्टि की रचना हुई है उसके आरंभ काल में भगवान विष्णु के कान से मधु और कैटभ मैल के रूप में मैल निकला है, उससे मधु और कैटभ की उत्पत्ति हुई है। ये क्लोन था जो भगवान विष्णु के समान ही शक्तिशाली था और ब्रह्मा को मारने के लिए उद्यत हुआ। जैसा कि चंडी के पाठ में वर्णन आया है उसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ। भगवान ब्रह्मा डरकर देख रहे हैं कि कहीं कोई नहीं है, मेरी सुरक्षा के लिए कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए वो माँ देवी की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं, माँ भगवती की स्तुति प्रारंभ करते हैं। तुम स्वाहा तुम स्वधा तुम ही बखटकार शरात्मिका। और इसके बाद लंबा सा प्रार्थना है। इस प्रार्थना में अंत में भगवती प्रसन्न होती है, तब जाकर के भगवान विष्णु को जगाती है। भगवान विष्णु जगते हैं और ब्रह्मा जी की बात पर उनकी रक्षा के लिए मधु और कैटभ से युद्ध करते हैं।
हजारों वर्ष तक युद्ध चला है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अब क्या हुआ, कैसे होगा? मर नहीं रहा है, दोनों दोनों अजय भी था, बहुत शक्तिशाली भी था, चूंकि क्लोन था, सब भगवान विष्णु के समान ही उसकी शक्ति भी थी। अब भगवान विष्णु ने उसका मारने के उपाय के लिए सोचा, और इसी बीच में माँ भगवती ने मधु और कैटव की मति को बदल दिया, दिमाग को भ्रमित कर दिया। उन्होंने कहा जो भगवान विष्णु से, जो वरदान मांगो, मैं तुम्हारे युद्ध से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम हमारे समान बलशाली हो, वरदान मांगो। भगवान ने विष्णु ने कहा ठीक है, तुम वचन दो। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे हाथों मारे जाओ। उसने एक शर्त रख दी, जो जिस जगह पर पानी नहीं हो, चारों ओर पानी ही पानी था उस वक्त, तो जिस जगह पानी नहीं हो, जल नहीं हो, उस स्थान पर मुझे मारो। तब भगवान विष्णु ने अपने जंघा पर बैठा करके सुदर्शन चक्र से उन दोनों का सर काट दिया, और उसके खून जो निकला उसका, उससे दही का जैसे जमावन होता है, उसी तरह से पानी को जमा, और ये पृथ्वी बनी, जिसका नाम मेदिनी पड़ा। तो इस तरह से वहाँ भी शक्ति की उपासना आवश्यक प्रतीत होती है, जो कि सुषुप्त अवस्था में भगवान विष्णु हैं, उनको जगाना है तो शक्ति की आराधना ही की गई है। दूसरी ओर राम रावण युद्ध में भी जब रावण ने अपने शत्रुओं से बचने के लिए माँ भगवती को प्रसन्न किया था, और माँ भगवती उसकी रक्षा करती थी, तो राम को भी शक्ति की पूजा करनी पड़ी है। और शक्ति पूजा में उन्होंने परीक्षा भी दिया है। उस परीक्षा में था जब सहस्त्र कमल दल से जब पूजा की जा रही थी, तो एक लास्ट में, अंत में एक फूल को भगवती ने चुरा लिया है, जांचने के लिए क्या कर रहा है, क्या करता है। भक्ति की परीक्षा ली गई है वहाँ पर। उस भक्ति की परीक्षा में राम अचंभित हो जाते हैं, आँख मूंदे हुए हैं, थाली में हाथ रखते हैं, कोई फूल नहीं है, तो वो अचंभित हो जाते हैं और सोचते हैं कि माँ मुझे कमल लोचन कहती थी, मतलब मेरा आँख जो है वह कमल के समान है। तब वो अपने तरकस से तीर निकालते हैं और आँख निकालने लगते हैं, उसको देवी को चढ़ाने के लिए, अर्पण करने के लिए। तब देवी प्रसन्न होती है, प्रकट होती है और कहती है वरदान मांगो। तब उन्होंने वरदान मांगा है, जो हमें रावण को वध करना है, इसलिए हमें आप उपाय बताइए। और इस तरह से भगवती प्रसन्न होकर राम को वरदान देती है, और तब जैन के इन प्रकारेण विभिन्न तरीकों से रावण का वध होता है। दूसरी ओर राम के जन्म की ओर हम चलते हैं। राम के जन्म में क्या होता है? एक बार निप के मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। त गुरु गृह गयौ तुरत मही पाला, चरण लागी करि विनय विशाला। प्रार्थना करते हैं वशिष्ठ जी से, हे प्रभु, मेरे को तो कोई संतान नहीं है, यह राज्य जो है, इस राज्य का आखिर क्या होगा? राजकुमार कोई तो होना चाहिए। अंत में वशिष्ठ जी उनकी बातों को ध्यान देते हुए कहते हैं, जो हे राजन, आप धैर्य धारण करो, आपके बड़े सुंदर और बड़े पराक्रमी 4 पुत्र होंगे। फिर गुरु वशिष्ठ ने
तो श्रृंगे ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम के लिए शुभ यज्ञ कराया। और वो यज्ञ क्या था? तो माँ भगवती का ही यज्ञ था। तो जब तक माँ भगवती की कृपा नहीं होती है, कहीं कुछ नहीं होता है। शक्ति सब में आवश्यक है, बिना शक्ति के भक्ति हो ही नहीं सकती है। चाहे वो प्रेम में हो या भक्ति में हो, आराधना में हो, पूजा में हो, किसी काम में हो, शक्ति की उपासना तो अति आवश्यक है। राम सोए हुए हैं, उनको जागृत करने के लिए तो शक्ति की उपासना अति आवश्यक है। अन्य उपाख्यान में वर्णन आता है महाभारत में भी, जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए तुम माँ भगवती की प्रार्थना करो, माँ दुर्गा की प्रार्थना करो। तो अर्जुन वहाँ प्रार्थना करता है। महाभारत के मैदान में भिन्न भिन्न शत्रुओं से भिन्न भिन्न प्रकार से लड़ाई करके वो महाभारत जीत लेता है। और इसमें स्थिति चाहे जो भी हो, हमारे सनातन धर्म में माँ भगवती की पूजा का बड़ा ही प्रावधान है। और हर कार्य में कोई भी यज्ञ हो, उसमें गौरी गणेश की पूजा होती है। कोई भी यज्ञ हो। अब भगवती की प्रार्थना भी तो आवश्यक है। जहाँ भी जाते हैं तो मंगल वचन में सबसे पहले गणेश जी, फिर माँ भगवती है, भगवान विष्णु है। जो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। हर मंगल कार्य में ये तो मंत्र बोला जाता है। माँ दुर्गा का भी बोला जाता है, जो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये गणेश जी का भी है। सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलोगजकर्णिकलम्बोदरस्य विकटोगजिकुम्भव्योमुख धम्मकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गयाणद्वादशैतानि नामानि सायं प्रातः पठेन्नर वेदारम्भे च विषेण्यविगमे तथा अस्य स्मरणमात्रेण तस्य जायते जय गणेश जय गणेश जय गणेश। वक्रतुण्डं महाकायं सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं मानुषं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादपङ्कजं। तो इस तरह से गणेश जी, माँ भगवती और भगवान विष्णु तीनों की प्रार्थना आवश्यक मानी गई है किसी भी यज्ञ में। हिंदू का कोई भी यज्ञ हो, सनातन धर्म का कोई भी यज्ञ इसमें। अब सवाल उठता है, जो ये आखिर क्या किया जाए? हालांकि वहाँ बहुत सारे विद्वान हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे विचार से देवी भागवत का अनुष्ठान बहुत आवश्यक है। इस देवी भागवत के प्रभाव से ही मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति है, अगर देवी भागवत की कथा सुने श्रद्धापूर्वक और प्रेम पूर्वक, तो निश्चित रूप से उसको संतान की प्राप्ति होती है। भिन्न भिन्न उपायों से सारे उपाय करके थक गया हो कोई, फिर भी अगर वह देवी भागवत की कथा सुनता है तो हमारे सनातन धर्म में ऐसा है वर्णन, जो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। जिंदगी में मैंने बहुत सारे यज्ञ देखे हैं ऐसे, जहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो माँ भगवती की प्रार्थना मुझे लगता है देवी भागवत के रूप में भगवान श्री राम को सुनाई जाए और वहाँ पर इसका कथा किया जाए। कथानक में कुछ और भी चीज़ें हैं
जो कहनी है, जगतगुरु शंकराचार्य पुरी ने उस वक्त कुछ अपमान अनुभव किया था, और वो शिव भक्त हैं, किसी पुरी के आचार्य हैं। ऐसी स्थिति में उनका अपमान अच्छा नहीं है। भगवान शिव अपने भक्तों का अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। काकभुसुंडी जी भी एक बार कह रहे हैं अपने पूर्वजन्म की कथा बताते हुए, जे कबार हर मंदिरे जपत रहो शिव नाम, गुरुवायौ अभिमानते उठिन किन्ह परिणाम। तो एक बार पूजा कर रहे थे, और शिव जी की पूजा में जब गुरु जी आए, उनका उस समय वो जाप कर रहे थे, उन्होंने गुरु को अभिमानवश प्रणाम नहीं किया। तो गुरु तो चूंकि बहुत थे, सन्यासी थे और उनको क्रोध नहीं था, लेकिन भगवान शिव ने अति अघगुरु अपमानिता सही नहीं सके महेश। भगवान शिव ने क्रोध करके उसको श्राप देना शुरू कर दिया। जेसठ गुरसन ईर्षा कर ही, यहाँ शुरू होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के श्राप दिए, कोट जन्म तक नरक कोट पर हूँ। तो इस तरह से करोड़ों जन्म लेने का उसको आया उपाख्यान। हे भगवान की प्रार्थना करते हैं महात्मा, और भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं ठीक है, इसको श्राप तो दिया है, वो तो मिट नहीं सकता है, लेकिन थोड़े ही काल में इसको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। जनमत मरत दुसह दुख होई, सो कवन हो व्यापी नहीं गई। जन्म मरण में भिन्न भिन्न बहुत तरह के कष्ट होते हैं जो इसको व्याप्त नहीं करेगा, और जब चाहेगा ये अपना रूप बदल सकता है, जीवन बदल सकता है। इस तरह से थोड़े ही समय में इसका दोष जो है वो समाप्त हो जाएगा, करोड़ों जन्म समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से काकभुसुंडी जी को जब श्राप मिल सकता है, किसी को भी भगवान शिव का श्राप मिल सकता है, या भगवान शिव से के भक्त से द्रोह करने का या उसका अपराध करने का कुछ तो दंड भुगतना पड़ता है। उस दंड की माफी के लिए, उस दंड से मुक्ति के लिए, मेरे विचार से भगवान की भक्ति में प्रसन्नता लाने के लिए जगतगुरु शंकराचार्य को अगर आमंत्रित किया जाए और उनके द्वारा श्री राम को जगाया जाए और देवी का अनुष्ठान कराया जाए, देवी भागवत का, तो भाजपाइयों के लिए बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और जो परिवर्तन है आगे आने वाला है वह बहुत शानदार होगा। अभी जहाँ तहाँ के विजय से इतराने की बात नहीं है। जो मुख्य बिंदु है वहाँ पर जाना है, उस बिंदु पर जा कर के भाजपा भी पूरा नहीं पहुँची है। यहाँ पहुँचने के लिए इसको ये तो करना ही पड़ेगा। और भगवान राम भी कहते हैं, जो मद को छोड़ करके और मोह को छोड़ करके मेरी शरण में आता है और मेरी प्रार्थना करता है, मैं उस पर प्रसन्न होकर उसको अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ और सब कुछ प्रदान करता हूँ। वहाँ क्या है, जो सब कुछ है राम की भक्ति में, सब कुछ मिलता है, बिना मांगे मिलता है। जय संपदा विभीषण ही, जय संपदा रावण ही, दिन दिए दशमाथ, असोई संपदा विभीषण ही, सकुच दिन रघुनाथ। जो संपदा रावण को 10 शीश चढ़ाने पर मिला है, उस संपदा को भगवान राम
संकोच से विभीषण को दे रहे हैं। तो ये तो स्वभाव है राम का, भगवान विष्णु का, अपने भक्तों को बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, उनके कृपा का कोई पारावार नहीं है। हालांकि मैं तो भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी हूँ, और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से ही कुछ बोल रहा हूँ। उनके स्मरण मात्र से ही सारा अज्ञान दूर होता है, सारी सृष्टि में कृपा दृष्टि झलकने लगती है। अंत में मैं प्रार्थना करता हूँ, जो पंडित जन जो श्री राम मंदिर परिसर के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में कुछ हमारी दृष्टि में जो दिख रहा है, जो भूल हुई है, उसको सुधारने का कृपा किया जाए, और जो इसके समिति के संचालक हैं इस पर ध्यान दें तो बड़ी कृपा होगी। मैं एक सनातनी सबको प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरी बात को अन्यथा न लेकर इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। सबों को प्रणाम। जय श्री राम।